सावधान। अथ पौर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुति भक्ति काय सर्गम कुरुवेहम्। कुशाल कोटिशतं द्वादश जयकोट्यो लक्षानि स्मृति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यां वेदश्रुतं पञ्चपदं मामि अरहन्तभासि यद्धं गन्धर्वदेवीं गद्यं समं पनिमामि भक्तिजुतो सुधरान् महोव्यं शीर्षा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसक कौतोसल अंगोबं पैनै पागुड़ै परियम सुध पढ़मानु ओ पुवग्या तुलसी सुखतै हुई धम कहाय निजकाल मंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कौ कम कौ गोइलाओ सुगैगम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अर्थ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पारगेभ्य सपरमिभ्यो अनापटुमतिभ्य सुचरित्रपनिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्रीसे शिशानुगः कुशले धम्मार्ये सदा बंधे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव प्रवर्णा गुण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि भन्ते आई भक्ति कौशल को कौतोसलम सबनान समदन संचारी जुक्तानम पंच विहाचाराणम आयर्यानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम अवज्यायानम तिर्यन गुणपालन सब साहुनाम निचकालम अच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम खौ बोहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितो न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम इदम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम असे मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य न विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत सिंह नेमीचंद आचार्य की जय। हरे का गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य नेमीचंद भाई साहब बाबू जी राव भाभी और भी जो पूज्य जनों सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य हैं और उस पर टीका गणियारिका
आदिमती माता जी ने की है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। दूसरा अधिकार चल रहा है, किन्हीं का खुला है, करने की कोशिश करेंगे। किन्हीं का खुला है, अभी भी खुला है। 3-4 लोगों के खुले हैं, सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज। सादर प्रणाम दीदी। दूसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें बंध उदय सत्य को आचार्य ओ घोर आदेश से बताने की हमें कृपा कर रहे हैं। हमने बंध प्रकृति जानी कितनी होती है, कहाँ विक्षुण होती है, कितनी प्रकृति की विच्छुति कहाँ होती है, किस गुणास्थान में होती है, ये सब हमने जाना। मार्गणा में किस किस मार्गणा में कितनी 120 प्रकृति में कितनी कितनी प्रकृति का बंध होता है, ये भी आचार्य ने हमें बताया। फिर प्रकृति बंध 4 प्रकार का होता है। सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव। प्रकृति बंध में जघन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और अजघन्य बंध नहीं होते हैं, ये भी हमें आचार्य ने बताया। फिर जघन्य बंध, उत्कृष्ट बंध का स्वामी कौन है, किस प्रकृति का कहाँ उत्कृष्ट बंध है, किस प्रकृति का जघन्य बंध कहाँ है, इसका भी हमें 6 उपसमाचार्य ने कराया। हमने स्थितियों के भेद जाने, अबाधा के भेद जाने। हमने ये जाना कि अबाधा के भेद कम है, स्थिति के भेद ज्यादा है, अतः एक ही अबाधा कई स्थिति की पड़ती है, ऐसा आचार्य के द्वारा हमें जानने को मिला। प्रकृति में हमने जघन्य, अजघन्य आदि, सादी, अनादि, ध्रुव बंध पढ़े थे। अब हम लारा प्रकृति बंध के बाद स्थिति बंध चल रहा है। स्थिति बंध में आचार्य में जघन्य, अजघन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट बंध, सादी, अनादि आदि बताने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने गाथा पढ़ी थी। प्रणमेय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडी समुक्तितनं बोच्छं नम्यून नेमि चंदम असहाय परकं महावीरं बंधुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं बोच्छं। गाथा हमने कल पढ़ी थी, उसी का उच्चारण फिर से हो रहा है। जहन ठीदि बंधो चौबिहो सतमूल पैडीनम से सतिये दुवियप्पो आऊ चक्के भी दुवियप्पो। किनका खुला है, कुटकुट आ रहा है। सुनीता दीदी आप म्यूट कर लेंगे, आपका खुला है सुनीता दीदी। चौरासी प्रकृति बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक बांधता है। लिखा है क्या आपने, किस किस ने लिखा है? भाभी मैंने दीदी लिखा, मैंने भी लिखा दीदी। मैंने लिखा है भाभी। मैंने भी लिखा है। समझ में आ जाए। मैंने भी लिखा है। पर मैंने भी दीदी लिखा कोई एक प्रकृति नहीं मिल रही, कभी वो बहुत को सारा दिन लगी रही, एक प्रकृति नहीं मिल पा रही। मैंने भी लिखा। खोजिए प्रकृति को, डबल चश्मा लगा के खोजिए, एक चश्मे से मेरे भी 2 कम आ रही। हाँ। मुझे तो पूरी लिखी है, बाबूजी की बार बार 2 कम आ रही थी, पर बाबूजी तो अपने आप ढूंढ लिए। आज खोजेंगे पहली बार नहीं ढूंढे थे, पहली बार मैंने ढूंढा था, अब दोबारा लेकिन ढूंढ लिया है। उनके भी 2 प्रकृति कम आ रही थी। पहले तो 84 पूरी हुई आज है, फिर करेंगे, आज फिर करूंगी दीदी, इसे तो देख। हाँ, कोई बात नहीं। आतप उद्योत ले रहे हैं क्या? आतप उद्योत पढ़ाए भूल जाते हैं। वो तो लिए ले रहे हैं दीदी, ले आएगी ना। लिया है आतप उद्योग। अच्छा, चलिए। और दीदी बेकरी का अष्टक में से 2 आएगी ना इसमें। बेकरी सट्टक आएगी ना इसमें, तो 84 प्रकृति में तो एक भी नहीं आएगी। नहीं, षटक तो माइनस है। हाँ, तो फिर 2 आयु कहाँ से आएगी? 2 आयु तो अलग हो गई ना। आयु तो आएगी नहीं, आयु तो ऐसे ही तो बंद करता ही नहीं है ना। बेक्रिया कष्टक में सटक के अलावा 2 आयु होती है, तो उसका तो बंद करता ही नहीं है ना। उसका 4 आयु तो पहले ही निकल गई ना, 29 में से 4 आयु तो पहले ही निकल गई। हाँ, पहले निकल भी गई। अब वैसे एक इंद्रिय तो करता भी नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय की 84 प्रकृति निकालनी है, तो एक इंद्रिय तो बेक्रिया कष्टक का बंद ही नहीं करता है।
चलिए ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम लोग समझे फिर से, जघन्य अजघन्य और इस बंध को समझने जा रहे हैं। तो उत्कृष्ट बंध एक प्रकार का होता है, जो भी 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी, और उसका स्वामी पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक ही होता है। उसके बंध का स्वामी संगी पर्याप्तक चारों गति के जीव हो सकते, जिसकी जो मार्गना में प्रकृति बैठेगी। सभी प्रकृति का सब नहीं करते हैं, मनुष्य और त्रियंची करते हैं सभी प्रकृति का, बाकी नारकी और देव तो बहुत सारी प्रकृति का नहीं करते हैं, हम लोग मार्गना में देख चुके हैं। अब जघन्य स्थिति बंध में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो बता दे गुण स्थान प्रतिपन्न प्रकृति का जघन्य बंध वो सर्व जघन्य बंध कहलाएगा, क्योंकि वो गुण एक गुण स्थान में जाकर के हो रहा है। और बाकी जैसे अभी 84 प्रकृति का है, ये जघन्य बंध है जिसका एक इंद्रिय करता है, इसको कोई पंचेंद्रिय संगी नहीं करता है। जबकि हमने क्या देखा कि बाकी जो इसमें से निकली 29 और 7 36 प्रकृति जो निकली, उसका बंधक और कोई है ना, एक इंद्रिय नहीं है। उसका जघन्य का बंधक कोई का पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय संगी है गुण स्थान में, आयु कर्म का पंचेंद्रिय है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 84 प्रकृति का जघन्य बंध एक इंद्रिय करता है, इसका सर्व जघन्य बंध बोल के नहीं होता है। लेकिन सर्व जघन्य बंध कहाँ से आया, जैसे ज्ञानावर्णी 30 कोड़ा कोड़ी का उत्कृष्ट बंध है, तो जघन्य बंध कितना हो जाएगा, नॉर्मल से जघन्य बंध 1/3 होगा, 70 3/7 होगा। तो वो 3/7 का स्वामी तो कौन है, 3/7 सागर, सागर बोलना बहुत जरूरी है, वो एक इंद्रिय करता है। लेकिन वहां कितना हो रहा है, जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं तो अंतर्मूर्त का कर रहा है, अंतर्मूर्त तो बहुत छोटा है। तो जो प्रकृतियां गुण स्थान प्रतिपन्न यानी किसी गुण स्थान में जाकर के किसी विशिष्ट परिणामों के द्वारा जिसका बंध हो रहा है, तो वहां उसका सर्व जघन्य बंध पाया जाएगा। और बाकी सारी प्रकृति 84 प्रकृति का तो जघन्य बंध का स्वामी एक इंद्रिय ही है। और बाकी 36 प्रकृति आचार्य निकाल के, कुछ प्रकृति तो अलग अलग बता ही दिया, हारक का, तीर्थंकर का, स्वंजलन कसाय का, चारों का, पुरुष वेद का, उच्च गोत्र का, 10वें गुण स्थान में 6 कर्मों का जघन्य बंध हो रहा है। तो यहाँ पर मूल प्रकृति के हिसाब से 6 मूल कर्मों का जघन्य बंध 10वें गुण स्थान में छपक श्रेणी वाला करता है। फिर से ध्यान देंगे, 6 मूल कर्मों का जघन स्थिति बंध छपक श्रेणी वाला 5 का तो 10वें गुण स्थान में करता है, मोहनीय कर्म का 9वें गुण स्थान में करता है। आयु कर्म अलग निकल जाती है, आयु का विवेचन इनके साथ नहीं चलता है। 6 कर्मों का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या नाम है, 10वें गुण स्थान में जाकर के हो रहा मूल कर्म का बंध अलग निकलेगा, उत्तर प्रकृतियों का बंध में बहुत सारी अलग निकल जाएगी। तो यहाँ पर कल जो हमने गाथा पढ़ी थी उसमें क्या कहा गया था, विशेषार्थ देखें, आयु कर्म के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों का जघन स्थिति बंधक छपक श्रेणी में है। यहाँ जो 7 कर्म लिखा गया है, कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर है 125। ठीक है, 125 में विशेषार्थ पढ़ रहे हैं। तो 7 कर्म बता रहे हैं, 6 कर्म का तो हो रहा 10वें गुण स्थान में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, गोत्र, साता वेदनीय और क्या नाम है, सो नाम प्रकृति। तो 6 प्रकृतियों का जघन स्थिति बंध कहाँ हो रहा है, 10वें गुण स्थान में। मूल प्रकृति पहले ही इन्होंने लिख दिया, मूल प्रकृति, क्योंकि उत्तर प्रकृति तो बहुत सारी है, सभी उत्तर प्रकृति में अजघन्य बंध चारों प्रकार का नहीं होगा, कुछ में नहीं भी हो सकता। पर 8 मूल कर्मों का इन्होंने दे दिया कि आयु कर्म को छोड़ दीजिए, मोहनीय कर्म का 9वें गुण स्थान में जघन स्थिति थोड़ा स्पीड धीरे, थोड़ा सा स्पीड धीरे। जघन्य 9वें गुण स्थान में जघन स्थिति बंद हो रहा मोहनीय कर्म का, और 10वें गुण स्थान में 6 कर्मों का जघन स्थिति बंद हो रहा है। अब हम समझें कि क्या चार्ट क्या कह रहा है कि अजघन्य बंध 4 प्रकार का होगा, अजघन्य बंध 4 प्रकार का होगा। तो सबसे पहले घटाए 4 प्रकार का, अनादि, सादि, अधूर्व और ध्रुव। कोई भी
जघन्य और जघन्य विचार कैसे करेंगे, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट आदि का विचार कैसे करेंगे। जघन्य बंध एक प्रकार का होगा। जघन्य के अलावा जैसे 1 से 100 तक की गिनती है, एक तो जघन्य हो गया और 2 से लेके 100 तक अजघन्य हुआ। 100 तक ये दिमाग में रख के चलें, क्योंकि हम जघन्य से किसी चीज को बता रहे हैं। जघन्य से जब बताएंगे तो 100 भी अजघन्य में आ जाएगा। इस तरह से जब हम उत्कृष्ट बताएंगे तो 100 नंबर का उत्कृष्ट है, 100 से नीचे 99, 98, 97 करके 1 तक अनुत्कृष्ट है। जब भी बंद घटाएंगे इसी तरह से घटाएंगे, जघन्य और जघन्य घटाएंगे, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट घटाएंगे। अब समझे हम ये होता किसको है, तो इन्होंने ऊपर लिख दिया, व्यवहार राशि स्थित जीवों में बंध रूप मूल प्रकृतियों के स्थिति बंध की अपेक्षा सादी अनादि ध्रुव अध्रुव भेदों की संदृष्टि। हम ज्ञानावरण ले ज्ञानावरण का बंध अजघन्य, तो जितने भी जीव हैं कहाँ से निकल के आते हैं, सब निगोद से निकल के आते हैं। निगोद में जगह इन्होंने क्या कहा कि ज्ञानावरण का जघन्य बंध कहाँ होता है, 10वें गुण स्थान में। तो 10वां गुण स्थान तो पाया नहीं है, तो जघन्य होगा नहीं। उत्कृष्ट बंध एक इंद्रिय को होता नहीं है, तो उत्कृष्ट घटा भी नहीं है, अभी अजघन्य घटा रहे हैं। तो जघन्य बंध तो उसको होगा नहीं, क्योंकि वो 10वें गुण स्थान तक अभी नहीं पहुंचा है। तो उसका जो अनादि काल से बंध चल रहा है ज्ञानावरण का, वो कैसा है, अजघन्य बंध है। फिर से बोल रही हूँ, सभी जीव निगोद से निकल करके आए हैं। निगोद में चूंकि एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव को कभी भी ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी की स्थिति का बंध नहीं हो सकता। तो कौन सा बंध कर रहा, अजघन्य कर रहा। ये अजघन्य बंध कैसा हुआ, अनादि बंध हुआ। फिर कोई जीव है जो 10वें गुण स्थान में पहुंचा, उपसम श्रेणी पर चढ़ रहा है। उपसम श्रेणी चढ़ने के पहले उसको ज्ञानावरण का अजघन्य बंध होगा। जघन्य बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जघन्य बंध, जघन्य बंध क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 10वें गुण स्थान में होगा। हम 10वें का ही बोल रहे हैं मंजू जी, कि कोई जीव 10वें गुण स्थान में है, अंत समय में है, अजघन्य बंध कर रहा है, उपसम श्रेणी चढ़ रहा है। जघन्य बंध क्यों नहीं करेगा, चपक श्रेणी वाले को छापक श्रेणी वाला करेगा। चपक श्रेणी वाला करता है, इसलिए उसको जघन्य बंध तो होगा नहीं, तो वो अजघन्य बंध, अभी अनादि से अजघन्य उसका चल रहा, अभी तक अजघन्य बंध कर रहा। अब 10वें के से वो गया 11वें में, बंध विच्छुत्ति हो गई ज्ञानावरण की, तो वहां पर क्या हो गया, उस अंत समय में उसका अधूर्व बंध हो गया। क्योंकि अधूर्व बंध 2 प्रकार से निकालेंगे, एक तो हमेशा के लिए शून्य हो जाना, और एक कुछ देर के लिए विच्छुत्ति हो जाना। दोनों को ही, जहां पर विच्छुन्न हो रही है वहां पर उस प्रकृति का विच्छुन्न होने के पहले समय में जो बंध हो रहा है वह बंध अधूर्व बंध कहलाता है। ये पहले भी हम लोग प्रकृति बंध में समझ चुके हैं। अभी 11वें में गया है, 11वें में से आकर के फिर नीचे आया 10वें में, तो जघन्य करेगा कि अजघन्य करेगा, अजघन्य करेगा। क्यों, जब बढ़ते परिणामों में जघन्य नहीं हुआ, उत्कृष्ट थे परिणाम, ऊपर चढ़ रहा था, जब उसी समय जघन्य नहीं हुआ तो गिरते परिणामों में तो जघन्य होने का मतलब ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनता है। तो फिर अजघन्य किया, तो ये क्या हो गया, सादी हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अजघन्य बंध जो छपक श्रेणी नहीं आज तक मांडा है अथवा उपसम श्रेणी नहीं मांडा है, उसके अनादिकालीन बंध है। उपसम श्रेणी मांडा, उस समय उसके अधूर्व बंध हो गया, और फिर वापस नीचे उतरा तो सादी बंध हो गया। और ध्रुव बंध, जो कभी 11वें गुण स्थान को जो जीव कभी प्राप्त ही नहीं करेंगे, उनको ज्ञानावरण की स्थिति का बंध ध्रुव बंध ही है, ध्रुव बंध है, उसको कभी भी इसका अभाव नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, अजघन्य बंध 4 प्रकार का। एक बार फिर से समझते हैं। सभी जीव निगोद से आए हैं, निगोदिया जीव कभी भी उत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं कर सकते। हमने देखा, पूरा पढ़ा अभी तक, उत्कृष्ट स्थिति का बंधक कौन होता है, पंचेंद्रिय संगी ही होता है।
तो अनादिकाल से कैसा बंध कर रहा है? हम विचार किससे कर रहे हैं? जघन्य और अजघन्य से कर रहे हैं, उत्कृष्ट बीच में नहीं लाना है। तो कैसा बंध कर रहा है? अजघन्य कर रहा है। फिर वो किसी समय में मनुष्य भाव पा करके और क्या बना? उपसम श्रेणी चढ़ गया। उपसम श्रेणी चढ़ा तो 10वें गुण स्थान तक तो अजघन्य बंध का बंद होता रहा। उस अंत समय में उसका बंद रुकेगा, वहां पर अजघन्य बंद अधूर्व बंद हो जाएगा। 11वें गुण स्थान में गया, 11वें से लौट के पुनः 10वें में आया, पुनः अजघन्य बंद ज्ञानावरण का चालू हो गया। ये सादी बंद कहलाया। जो अभव्य जीव हैं, कभी श्रेणी चढ़ेंगे ही नहीं, उनको इसका अजघन्य बंद अनादिकाल से ध्रुव बंद है। इस तरह से अजघन्य बंद में 4 प्रकार के भेद होते हैं, ऐसा आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं। किसी को नहीं कुछ समझ में आया तो पूछे, नहीं तो फिर आगे के भेद में चलते हैं। दीदी प्रणाम। हम ये कहें कि जैसे जो निगोद से निकला जी, निगोद में जो ज्ञानावर्णी कर्म का अजगन्य बंद कहलाएगा और वो अनादि बंद कहलाएगा। हाँ, अनादि से एक सभी जीव को अजगन्य बंद होता है किसी भी तो भी प्रकार। अध्रुव कैसे? आपने अभी बोला अध्रुव, जब कैसे ये अध्रुव भी होगा? ये ध्रुव का दो चीज बताए, 2 कारण बताए अध्रुव कहलाने का। एक तो बिच्छुन हो जाने पर फिर पुनः बंधने लगती है, तो जिस समय बिच्छुन हो रही है उस अंतिम समय में उसका अध्रुव बंध कहलाता है। एक समुच्चय ही बिच्छुन हो रही है, आगे 0 हो रही है, आगे 0 ही रहेगी, वो भी उस लास्ट समय में अध्रुव बंध कहलाता है। तो 11वें गुण स्थान में जा रहा है, उस समय एक बार ज्ञानावरण का बंध रुक गया, तो वो जिस समय रुका उस समय के लिए वो प्रकृति ज्ञानावरण अधूर्व बंधी कहलाएगी। 11वें से पुनः 10वें में आया, पुनः बंद करने लगा, तो वो सादी बंद कहलाएगा। मतलब भाभी जैसे 10वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णी का 12वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णी का खत्म हो गया था, वो अधूर बंद हो गया। हाँ, क्या बोले? जैसे 12वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णी 12वां गुण स्थान तो हमने अभी नाम ही नहीं लिया। जो चीज नहीं बोलते हैं उस चीज को नहीं लें। नहीं जैसे मोहिनी नहीं, 12वां गुण स्थान, बीना जी एक मिनट सुनिए। प्रश्न पूछने की एक शैली होती है। ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, 30-40 लोग जुड़े हुए हैं। आप एक बीच में 12वां गुण स्थान बोल दिए, कोई आके अभी तुरंत बैठा है और वो क्या समझ लिया कि 12वें गुण स्थान में बंद हो रहा है। जो चीज अभी कही नहीं गई, जिस गुण स्थान का नाम ही नहीं लिया गया, उस गुण स्थान का नाम लेके प्रश्न क्यों करते हैं? एक पूछना चाह रही थी। हाँ पूछिए, आप पूछिए, जो नहीं समझ में आ रहा पूछिए। जो मैं गुण ये स्थान हमने कहा ही नहीं, 12वें गुण स्थान में तो बंद होता ही नहीं है, मतलब 12वें गुण स्थान को क्यों लाना? हाँ नहीं, जैसे मोहिनी कर्म का बंद, जैसे मोहिनी कर्म खत्म हो गया हमारा 10वें गुण स्थान में, लोभ का साय भी खत्म हो गया, तो जैसे ये अध्रुव बंद हो गया फिर ये। हाँ, 9वें गुण स्थान में जहाँ बंद से बिछुन हो रही है, वहां पर उस समय में इसका अधूर बंद कहलाएगा। पुनः 11वें से आके पुनः 9वें में आया, पुनः बांधने लगा तो पुनः वो सादी बंद कहलाएगा, क्योंकि शुरू हो गया बंधना, इसलिए वो सादी बंद कहलाएगा। वो भी अध्रुव बंद हो गया। वो अधूर बंद नहीं हुआ, वो तो सादी बंद हो गया। अच्छा, सादी। अभी इसमें ध्रुव बंद कैसे ठहरेगा? ध्रुव बंद इसलिए ठहरेगा कि मतलब वो शुरू से अनादिकाल से जीव का था, वो मान लो 8वें गुण 6ठे स्थान अभव्य जीव है, वो कभी भी उत्कृष्ट तो कर, अभव्य जीव है तो कहा क्या है, कभी भी उसको जघन्य बंद तो होना नहीं है। हम अभी क्या कहे, जघन्य का विचार करेंगे तो 2 ही से विचार करेंगे, बीच में अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट नहीं घटाया जाता है। तो कोई भी अभव्य जीव है, वो आज तक छपक श्रेणी तो चढ़ा नहीं, तो जघन्य बंद उसको हुआ नहीं, इसलिए उसको अजघन्य बंद अनादिकाल से चल रहा ध्रुव बंद ही, एकदम ध्रुव बंद उसका जघन्य चल। जघन्य में जैसे जघन्य 1 इंद्री का 1/7 सागर मोहनीय कर्म का, फिर उसका 2 इंद्री का 25/7, 3 इंद्री का 50/7, 4 इंद्री का 100/7, फिर असंगी 5 इंद्री का 1000/7। वो बस यही कर रहा है।
यही कर रहा, बंद कर रहा है, इसी का बंद कर रहा है, अनादिकाल से इतना बंद करते जा रहा है। तो इसलिए उसको अभव्य जीव का अजघन्य बंध कहलाएगा, अजघन्य बंध ध्रुव बंध कहलाएगा। और दीदी भावी ध्रुव उत्कर्ष किसे कहते हैं? दीदी ध्रुव किसे कहते हैं? जिसका कभी बंध छूटे नहीं, जिस स्थिति का, जिस प्रकार की स्थिति का, यहाँ स्थिति बंद चल रहा है, प्रकृति बंद में तो प्रकृति को ले रहे थे। जैसे जो अभव्य जीव है वो अजघन्य स्थिति बंद उसका कभी भी नहीं छूटेगा, वो हमेशा ही पूरे जितने अनंतो कल्प काल तक वैसे ही रहेगा, वैसे ही उसको अजघन्य बंद होता रहेगा। क्योंकि जघन्य होगा नहीं, श्रेणी में आएगा नहीं, इसलिए जघन्य उसको होगा नहीं, इसलिए अजघन्य होता रहेगा। तो जो उसको एक ही प्रकार का बंध पाया जाता है वह बंध उसको ध्रुव बंध कहला। ध्रुव मतलब होते रहना, कभी भी नाश नहीं होना। तो वो क्या पूरे जीवन में अध्रुव बंध उसको चलता, ध्रुव बंध उसको चलता रहेगा, अजघन्य। ओके। उत्कृष्ट अनुकृष्ट किसे कहते हैं? अभी नहीं, अभी उसकी चर्चा नहीं आई। आप इतना आगे क्यों बढ़ते बीना जी? अच्छा अच्छा ठीक है भाई। एक चीज मेरे को सुनिए, मेरे को इस चीज से, मुझे हम प्रमुख सागर जी के यहाँ पढ़ाते थे, वहां पर एक माता जी 4 कदम आगे पूछती थी, मैं उनको भी टोकती थी कि जो समझा रहे हैं वो तो समझ लीजिए माता जी, आगे का पूछते हैं, जो समझा रहे हैं वो 0 हो जाता है। अभी तो जघन्य जघन्य चल रहा है ना, उत्कृष्ट का तो नाम ही नहीं आया। आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए ना, ये समझा दी, यही समझ में अगर आ गया तो मेरी उपलब्धि हो गई। अभी इतने यहाँ तक में कोई प्रश्न है क्या और किसी का? तो अजघन्य बंध हमने समझा 4 प्रकार का। अब क्या कहते हैं आचार्य कि भाई जघन्य बंध 2 प्रकार का होता है। कैसे होता है? कोई भी जीव है जब तक 9वां गुण स्थान नहीं प्राप्त किया तब तक मोहनीय कर्म का कैसा बंध कर रहा था? अजघन्य बंध कर रहा था, अजघन्य कर रहा था। 9वें गुण स्थान में आया मोहनीय कर्मों का, लास्ट समय में जब जब विच्छुत्ति हो रही उस समय वो जघन्य बंध कर रहा है। तो जघन्य बंध कैसा हुआ? शादी हुआ, अभी तक नहीं कर रहा था, अभी तक अजघन्य कर रहा था, अब जघन्य करने लगा, तो बंध जो बंध शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? शादी बंध। तो जघन्य स्थिति बंध 9वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का शादी बंध हो गया। अब 10वें से कोई 12वें में जा रहा है, तो जिस समय जा रहा है, जिस समय जिस प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है, पुरुष वेद की, संजन लोभ क्रोध मान माया की, उस अंतिम समय में उस प्रकृति का अध्रुव बंध है, क्योंकि आगे अब उसका बंध नहीं पाया जाएगा, वो 12वें में चला जाएगा, इसलिए उसके नहीं पाया जाएगा। तो दोनों तरह से अध्रुव बंध घटेगा। जैसे अभी हमने अजघन्य का अध्रुव बंध कैसे घटाया? 11वें में भेज करके, लेकिन वहां किसका घटाया था? अजघन्य का। वहां पर जघन्य का बंध नहीं घटेगा, क्योंकि जो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं वो जघन्य स्थिति बंध नहीं करते हैं। तो जो छपक श्रेणी वाला है, 9वें गुण स्थान प्राप्त कर लिया है, तो अब उसकी पुरुष वेद का कैसा बंध हो रहा है? लास्ट समय में विच्छुत्ति के पहले जघन्य बंध उसको शुरू हुआ, वहां पर अभी तक कर रहा था अजघन्य बंध, अभी उसको जघन्य बंध शुरू हो गया। अब उसके बाद में एक समय के बाद में उसका पुरुष वेद का विच्छुत्ति होने वाला है, तो जो लास्ट समय आया उस समय जो पुरुष वेद का बंध हो रहा है वो कहलाएगा अध्रुव बंध, क्योंकि अब उसको आगे होगा नहीं। यहाँ उपसम श्रेणी, अजघन्य के लिए उपसम श्रेणी लगाना है, जघन्य में हमको छपक श्रेणी लगाना है। ये 6 कर्म 10वें गुण स्थान में, 1 कर्म 9वें गुण स्थान में, 7 कर्मों का विवेचन चल रहा है आयु को छोड़कर। समझ में आया? जघन्य बंद बाबूजी पकड़ में आया क्या? आ गया ताते जी। आंटी एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना थोड़ा। अच्छा ठीक। हमने अजघन्य बंध पढ़ा 4 प्रकार का। अजघन्य बंध 4 प्रकार का घटाने के लिए हमने कौन सा गुण स्थान काम में लिया? 10 और 11, 10वें से 11वें में भेजा, यानी उपसम श्रेणी वाले में घटाया। जघन्य बंध चूंकि उपसम श्रेणी वाला जघन्य बंध नहीं करता है, नियम से नहीं करता है, ये हमको आचार्य पहले ही बता चुके हैं। जघन्य बंध का स्वामी कौन है? जो छपक श्रेणी चढ़ता है। अब कोई जीव
10वें गुण स्थान 9वें गुण स्थान में आया। चलिए 10वां ले लेते हैं, 9वां मोहनीय कर्म छोड़ो। ज्ञानावरण का अभी तक कैसा बंद कर रहा? 10वें गुण स्थान में है वो, लेकिन बंद कैसा कर रहा? अजघन्य कर रहा था, अनादिकाल से अजघन्य बंद कर रहा था। अब अजघन्य बंद, जघन्य बंद एक प्रकार का, और अजघन्य बंद तो जब 70 कोड़ा कोड़ी है तो 70 कोड़ा कोड़ी तक की स्थिति, नीचे से जब हम चले, हम मोहनीय को तो छोड़ देते हैं, ज्ञानावरण को लेते हैं। जघन्य बंद एक समय का है ना, और अजघन्य बंद कितना? 2 समय का, 4 समय का, 8 समय का, 10 वर्ष का, 20 वर्ष का, 100 वर्ष का, 1 कोड़ा कोड़ी का, 2 कोड़ा कोड़ी का, 3 कोड़ा कोड़ी का, 20 कोड़ा कोड़ी का, 22 कोड़ा कोड़ी, 25 कोड़ा कोड़ी, 27 कोड़ा कोड़ी, 28 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी। ये जब हम जघन्य से चल रहे हैं तो ये सारी स्थितियां जघन्य स्थिति बंद, अजघन्य स्थिति बंद कहलाएगी। जघन्य स्थिति बंद एक समय का, अजघन्य स्थिति बंद कितना कहलाएगा? ये सारा कहला जाएगा। ये अजघन्य तो जघन्य बंद कहे कि भाई अजघन्य 4 प्रकार का, जघन्य 2 प्रकार का, क्योंकि अनादिकाल से जीव अजघन्य बंद करता है, किसी भी प्रकृति का अजघन्य बंद कर रहा है। 10वें गुण स्थान में पहुंचा, वहां पर ज्ञानावरण का जब विच्छुत्ति होने वाली लास्ट समय में, उसके पहले समय में वो जघन्य बंद कर लिया। अच्छा, जहां जघन्य बंद किया वहां किसका अधूरूप बंद है? किस बंद का अधूरूप बंद है? जैसे जिस समय 10वां गुण स्थान में कोई जीव है तो अभी तक जघन्य बंद कर रहा था, अब लास्ट परिणाम में वो जघन्य बंद कर रहा। तो जिस समय वो जघन्य बंद कर रहा उस समय अजघन्य बंद कौन सा हुआ? मतलब 10वें से 11वें में जाएगा तो अजघन्य हो जाएगा। 11वां कहाँ ले आई तुम लोग? नहीं, 10वें ऐसे से ऐसे विवेचन, सुनो अनीता, सुनो मेरी बात सुनो, आप लोग सबको ही सुनिए। जिस गुण स्थान का विवेचन मैं कर रही हूँ उसी गुण स्थान में रह के पूछोगी तब तो समझ पाओगी। अभी बोलो जघन्य बंद में 11वां गुण स्थान कैसे लिया तुमने? जबकि ये, एक मिनट सुनो पहले मेरी पूरी बात। जबकि मैंने क्या कहा था कि अजघन्य बंद में उपसम श्रेणी लगी, अभी भी बोला मैंने, निचोड़ भी निकाल के बोला। फिर तुम 11वां गुण स्थान क्यों लाई जघन्य बंद में? नहीं, 12वां होगा, मुंह से निकल गया 12वें। हाँ, तो वो सब कोई का गलत होता है ना। नहीं, 12वां बोल, 11वां निकल गया, 12वें में जाएगा। 10वें से 12वें में तो जघन्य हो जाएगा। 12वें में 10वें से 12वें गुण स्थान में जाएगा तो जघन्य, वो अधूर जघन्य बंद हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? अरे बंद करिए। 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में, तो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में जघन्य बंद हो रहा। तो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय से पहले समय में किस कौन सा बंद क्या होगा? जघन्य बंद होगा। अजघन्य बंद होगा। अध्रुव बंद होगा। वो दीदी, अध्रुव हो अध्रुव जाएगा। बंद होगा। नहीं, अजघन्य बंद होगा। एक मिनट अध्रुव मंजू जी होगा। बोलिए तो, नाम लेके ही मेरे को अध्रुव बंद होगा, खाली बोलने से हो क्योंकि गया? अंतिम समय, इतना बोलना सफिशियंट है? हाँ, किसका अधूर बंद होगा ये नहीं बताएंगे? ज्ञानावरणी कर्म का जब अरे वो 10 किस स्थिति का अधूर बंद होगा? अजघन्य का 10वें गुण स्थान के हाँ, अंतिम। अजघन्य पूरा बोलेंगे ना कि ज्ञान, अगर ज्ञानावरणी का प्रकरण चल रहा तो ज्ञानावरण नाम ले लेंगे। ज्ञानावरण का अंतिम समय से पहले समय में अजघन्य बंद जो हो रहा था उसका अभी यहाँ पर अधूर बंद हो गया, क्योंकि अब आगे बंधने वाली नहीं है, छपक श्रेणी वाला है, ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए अब उसको बंद होने वाला नहीं है। जो बंद विच्छुत्ति होके नहीं बंधता है उसको भी अधूर बंद कहा, और जब बंद विच्छुत्ति होके पुनः लौटता है तब भी उसको अधूर बंद कहा, बंद विच्छुत्ति होने के पहले। तो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में तो जघन्य बंद कर रहा है, तो जघन्य बंद यहाँ पर शुरू हुआ। आज तक तो जघन्य बंद किया नहीं उस जीव ने, अभी तक अजघन्य कर रहा था। तो हाँ, जघन्य बंद क्या कहलाएगा? शादी। जैसे कोई तुमको पूछे कि क्या करने जा रही, तो बोले रोटी बनाने जा रही हूँ। बोला बना ली क्या? बोला नहीं, शुरू करने जा रही हूँ, अभी तो शुरू करने जा रही हूँ, रोटी बनाई नहीं है। तो वैसे ही जघन्य बंद आज तक कर रहा था क्या? नहीं, कभी भी नहीं किया, इस जीव ने कभी भी नहीं किया। तो भाई कब कर रहा है? तो 10वें गुण स्थान में जब बंद विच्छुत्ति हो रही है उसके पहले समय में जो बंद कर रहा वो जघन्य कर रहा। तो क्या होगा? जघन्य बंद की शुरुआत हुई ना, आज तक नहीं किया था तो शुरुआत हुई ना, तो वो शादी बंद कहला गया जघन्य बंद का।
और उसी समय क्या है, आगे अब नहीं बंधेगी, तो उसी समय जो बंद हो रहा है वो बंद अधूर्व बंध भी कहला गया, क्योंकि आगे अब बंधेगा नहीं इसलिए। तो फिर से अजघन्य हमें घटाना होगा, तो 10 से 11 में भेजेंगे, क्योंकि उपसम श्रेणी में घटाएंगे, क्योंकि अजघन्य बंध का स्वामी उपसम श्रेणी वाला होता है। जहां पर अजघन्य बंध करता उपसम श्रेणी वाला, वहीं पर छपक श्रेणी वाला जघन्य बंध कर लेता है। तो जघन्य बंध कितनी तरह का निकला, एक तो सादे और एक आगे खत्म हो रही, विच्छुत्ति हो रही, तो अधूर्व 2 प्रकार का निकला। यानी ये अनादि नहीं हो सकता, कोई भी जीव अनादि काल से जघन्य बंध कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि जघन्य बंध का आचार्य क्या कहे कि छपक श्रेणी में होता है। अनादि काल से कोई जीव छपक श्रेणी वाला तो रहता नहीं है, इसलिए जघन्य बंध का स्वामी वो नहीं है। हमारे दिमाग में क्या रहता है जनरली, जो अपने लोग का जितना ज्ञान है कि जघन्य बंध निगोदिया तो सबसे जघन्य बंध करता होगा, करता है, जिन प्रकृतियों का वो स्वामी है उसका अलग विवेचन है, पर मूल कर्म की बात चल रही है। मूल कर्म का जघन्य बंधक 10वें गुण स्थान का छपक श्रेणी वाला जीव है, आयु कर्म को छोड़ के 9वें और 10वें गुण स्थान वाला। फिर से सुनिएगा, मोहनीय का अपन जब घटाएंगे तब 9वें गुण स्थान की अपेक्षा 9वें से 10वें में जो जा रहा है, हाँ, उसकी 9वें से 10वें में जा रहा, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो विवेचन अभी आचार्य हमें ऊपर में उन्होंने साफ लिख दिया 7 कर्मों में, तो 7 कर्मों में घटा रहे हैं। ये एक कितना होगा, कितनी प्रकृति होती है, 8 8 तो मूल प्रकृति होती है। ऐसे प्रकृति कितनी होती है, उत्तर भेद 120 होते हैं, बंद 148। अरे बंद 120 का होता है मंजू जी, बंद का प्रकरण चल रहा है, न सत्व है न उदय है ना, बंद प्रकृति 120, इसीलिए मैंने बीच में पूछा, यही कारण है। नहीं तो मैं जान रही कि 120 सब जान रहे, लेकिन मैं जान रही थी कि उत्तर अलग अलग आएगा, क्योंकि बंद के अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बंद का विवेचन पढ़ रहे हैं। हमको अगर कोई पूछे, घर में आम आके रखा है टेबल पर और हम लाके रखे, और हमारी बहू पूछे कि कैसे लाए मम्मी, तो हम क्या कहेंगे, खीरा का पूछ रही हो क्या, हम आम लाए तो समझ जाएंगे ना कि आम के लिए पूछ रही है, कैसे लाए हैं, हम ये थोड़ी कहेंगे खीरा पूछ रही हो क्या। तो जब बंद का प्रकरण चल रहा है तो बंद प्रकृति बोलनी है ना अपने लोग को, तो बंद प्रकृति टोटल 120 है, वो उत्तर प्रकृति हुई। हम अभी विवेचन किसका कर रहे हैं, मूल प्रकृति का कर रहे हैं। तो 6 मूल प्रकृतियों का छपक श्रेणी वाला 10वें गुण स्थान में जघन्य स्थिति बंद करता है, और एक मोहनीय कर्म का 9वें गुण स्थान में करता है, वो भी छपक श्रेणी वाला करता है। तो जो छपक श्रेणी वाला है उसके जघन्य बंध घटेगा सादी और अधूर्व, और अजघन्य बंध जब हम घटाएंगे 4 प्रकार का, तो हम उसमें उपसम श्रेणी वाले को लेंगे। अनादिकाल से तो सबको बंध हो रहा है, ध्रुव बंध अभव्य को होगा, यहाँ अभव्य नहीं कहा गया, ध्रुव बंध जिसका आज तक क्या कहा जाएगा, जिसका आज तक बंध की विच्छुत्ति नहीं हुई, उसको ज्ञानावरण का, ज्ञानावरण दर्शनावरण जो भी बोलना हो, ज्ञानावरण का ध्रुव बंध है। फिर अजघन्य ध्रुव बंध है, वही अजघन्य ध्रुव बंध ध्रुव कब होगा, शादी कब होगा, तो 10 में से 11वें में जब जाएगा तब। चाची जी फिर ना, जैसे 10वें से 11वें में जाएगा शादी तो अजघन्य हो गया, और 10वें से 12वें में गया तो वो जघन्य शादी हो गया। हाँ, वो जघन्य से जाएगा। हाँ 10वें से 12वें में जो जाएगा वो जघन्य से जाएगा, उसका जघन्य बंध होगा छपक श्रेणी वाले का। लेकिन उपसम श्रेणी वाले का जघन्य बंध नहीं होता, इसलिए अजघन्य से जाएगा, तो लौटेगा तो भी अजघन्य होगा, है ना। मतलब अजघन्य और अनादि एक साथ होगा, जघन्य होगा वहां साथ ही लग जाएगा, ये हुआ कैसा मतलब कि जो अजघन्य बंध है वो अनादि होगा, अनादि होगा ही होगा। जहां तक गुरु प्रतिपन्न जो प्रकृतियां हैं, जहां तक बंद हो रही वहां तक तो अनादि बंद, अब उसमें अनादि बंद घटाना है, तो जहां तक हो रही वहां तक तो अनादि बंद है ना आज तक, लेकिन जघन्य में नहीं घटा सकते ना अनादि बंद। इन्होंने क्या कहा आचार्य ने
कि जघन्य बंध सादी और अधूर्व दो प्रकार का, तो इन्होंने अनादि नहीं कहा, अनादि नहीं लगाया नहीं, है मैं ना ये ध्यान। बोल रही हूँ कि अजगन्य के साथ अनादि आएगा, जघन्य जहाँ होगा वहां शादी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि जघन्य बंध का स्वामी नहीं हो सकता, छपक श्रेणी वाला होगा। ज्ञानावरण का जघन्य बंध कौन करेगा? जो छपक श्रेणी होगा। अब जिसने अभी तक छपक श्रेणी नहीं मांडी है उसको उसको जघन्य बंध होगा नहीं, इसलिए जघन्य बंध उसके अनादि नहीं कहलाएगा कि अनादि काल से जघन्य बंध चल रहा, ऐसा नहीं होगा। जबकि हम प्रकृति में सेम चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कठिन भी है विषय। पकड़ में आ गया ना? चले अब आगे का भेद चले। अब जी उसके बाद क्या है? जघन्य बंध शादी होता है, तो फिर ये वेदनीय कर्म का तो अलग हो गया क्या? क्या वेदनीय कर्म भी उसी में है? अलग क्यों हो गया? तो इसमें लिखा है वेदनीय कर्म का जघन्य स्थिति बंध शादी है। हाँ तो ठीक तो है, अजघन्य बंध शादी है। 11वें से आके 10वें में पुनः आया, पुनः उतनी स्थिति का बांधने लगा, 12 मूर्त का शादी बंद करने लगा। 11वें में तो है ही नहीं ना, एक समय की स्थिति वाला है, तो वहां पर तो स्थिति कहलाती नहीं है। इसलिए तो 6 कर्मों का 10वां गुणस्थानी घटेगा, 11 में उपसम श्रेणी घटेगी। अब उत्कृष्ट से चले, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। अभी हमने क्या समझा कि 1 से 100 तक अगर निषेक है तो 100 समय की स्थिति वाला निषेक उत्कृष्ट स्थिति कहलाएगी, 1 समय की स्थिति वाला निषेक जघन्य अनुत्कृष्ट कहलाएगा। तो कोई भी जीव है अनादिकाल से उत्कृष्ट जीव कर रहा है क्या बंध? कर रहा है तो कैसे नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा है? नहीं करेगा, करेगा। एक केंद्रीय जीव तो उत्कर्ष बंद करता है, क्योंकि कल भी किसी ने इसी तरह कहा था। कितनी जल्दी गलत बोल जाती है। चलिए फिर से हम बोल रहे हैं, प्रश्न और दोहरा रहे हैं। ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंध कोई जीव अनादि काल से कर सकता है क्या? कर सकता है तो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है? हाँ बोलिए मंजू जी। ज्ञानावरणी कर्म का उत्कृष्ट बंध कोई भी जीव नहीं करेगा, क्योंकि वो निगोद से ही निकलेगा, अनादि से सीधा तो है, अभी तो बताया। निगोद से जो जीव निकल रहा है, सब जीव निगोद से आए। जो जीव क्या, सभी निगोद से, सबका ठिकाना निगोद था। तो निगोद वाला जघन्य भी नहीं कर सकता है और उत्कृष्ट भी नहीं कर सकता है। 30 कोड़ा कोड़ी का बंद कहाँ से कर लेगा? बेचारे के पास कोई इंद्रिय नहीं, कोई मन नहीं, कुछ भी तो नहीं उसके पास। तो जैसे वो एक विशेष परिणामों के बल से जघन्य बंद होता है, इसलिए वो नहीं कर सकता है। उसी तरह से ये भी उत्कृष्ट संकलेश परिणाम से होने की चीज है। उत्कृष्ट संकलेश परिणाम किसमें पाए जाते हैं? पंचेंद्रीय संगी को पाए जाते हैं, इसलिए वो उत्कृष्ट बंध भी नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा? अनुत्कृष्ट बंध करेगा। तो जब अनुत्कृष्ट बंध करेगा तो जो अनुत्कृष्ट बंध हुआ वो जिस शुरू में जब कर रहा अनुत्कृष्ट बंध, और फिर वो क्या है, किसी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि में बन के पंचेंद्रिय पर्याप्त तक कभी बना, तो उसने क्या किया? उत्कृष्ट बंध कर लिया। तो क्या हो जाएगा उस समय? उत्कृष्ट बंध शादी हो जाएगा। ऐसा नहीं ना कि वो कभी करेगा ही नहीं, पंचेंद्रिय संगी भी बनेगा पर्याय में घूमते घूमते, तब वो उत्कृष्ट बंध कर लेगा। तो वहां पर उत्कृष्ट बंध शादी है, क्योंकि अनादिकाल से बंद नहीं कर रहा था, अभी बीच पर्याय में उसने कर लिया किसी पर्याय में आने के बाद, तो वहां पर उत्कृष्ट बंध शादी हो गया। अब कोई उत्कृष्ट बंध, मान लीजिए हमको बहुत अभी संकलेश हो रहा है, 30 कोड़ा कोड़ी का ज्ञानावरण बांध रहे हैं, क्या संकलेश परिणाम अब हमको रह जाएगा क्या? जब तक मरण होगा जब तक ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। परिणाम तो हर क्षण बदलते हैं। तो जब हमारा परिणाम, संकलेश परिणाम मेरा कुछ कम हुआ, तो हम कैसा बंद करने लगे? अनुत्कृष्ट करने लगे। तो वहां पर उत्कृष्ट बंद का कैसा बंद हुआ? अधूर्व बंद हो गया, क्योंकि हम उत्कृष्ट कर रहे थे, उत्कृष्ट का शादी था, अब अनुत्कृष्ट करने लगे तो इसका अधूर्व बंद हो गया, क्योंकि ये बंधने से रुक गई, इसका अभाव हो गया बंधने का। और जो अनुत्कृष्ट चालू हुआ बंद, वो शादी बंद हो गया।
फिर कालांतर में विचार ऐसे कुछ हुए, एक संकलेश आया, हम उत्कृष्ट करने लगे, तो फिर अनुत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? अधूर्व बंध हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन है ये जघन्य से। धीरे धीरे बोलिए ताती जी तो समझ में आ जाएगा एक बार। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा एकदम। अपनी समझ में तो आएगा ही। अपने लोगों के लिए शास्त्र लिखा गया, समझ में नहीं आएगा क्या? समझ में तो आएगा ही, किसी और के लिए थोड़ी लिखा हुआ है। अपने मनुष्यों के लिए लिखा हुआ है। जघन्य समझ में आ गया ना? उत्कृष्ट समझ में आ गया? उत्कृष्ट में कोई परेशानी नहीं हुई? कोई भी अनादिकाल से जीव, कोई भी जीव अनादिकाल से उत्कृष्ट बंध नहीं करता है। कभी न कभी घूमते फिरते 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री हुआ, फिर पंचेंद्री संगी हुआ। पंचेंद्री संगी हुआ तो क्या किया? उसके संकलेश परिणाम से वो उत्कृष्ट बंध किया ज्ञानावरण का। तो किया तो शुरू किया ना, तो इसलिए शादी बंद हो गया ना। अब जो उत्कृष्ट संकलेश परिणाम से हुआ, तो परिणाम वैसे रह जाएंगे क्या? उसको मरने तक नहीं रह सकते हैं ना। संकलेश परिणाम बदलेंगे, तो जिस समय बदलेंगे थोड़ा उसका परिणाम नीचे होगा, तो उस समय कैसा बंद करेगा? अनुत्कृष्ट करेगा। तो जब अनुत्कृष्ट बंद करेगा, उस समय उत्कृष्ट बंद का अधूर्व बंद हो गया। यानी उत्कृष्ट बंद, पूरा सुन लो, पहले पूरा सुन लो अनीता पहले पूरा सुन लो, फिर प्रश्न करना। तो उत्कृष्ट बंध हम क्या देख रहे हैं? अनादि नहीं है, अनादि नहीं है। सब कोई अंगली से हाथ से बोलिए कि नहीं है। अनादि बंध नहीं है उत्कृष्ट स्थिति का। उत्कृष्ट स्थिति का ध्रुव बंध भी नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश परिणाम कोई करते रह ही नहीं सकता है ना। इसलिए उसका ध्रुव बंध भी नहीं है। तो दोनों प्रकार का बंध नहीं है, अनादि बंध भी नहीं है और ध्रुव बंध भी नहीं है। तो बच गया 2 बंध, अध्रुव बंध और शादी बंध। वो दोनों होता है उत्कृष्ट स्थिति बंध। फिर ध्यान दीजिएगा, हम स्थिति लगा रहे हैं, है ना। स्थिति बंध पकड़ रहे हैं, उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति आदि को समझ रहे हैं। ये तीनों प्रकार का बंध समझ में आया कि नहीं? अजघन्य, जघन्य और उत्कृष्ट। ललिता जी, वो अनुत्कृष्ट होके जब वापस उत्कृष्ट करने लगा, अभी एक बार सुनिए ना मंजू जी, अभी अनुत्कृष्ट नहीं पूछिए, अभी जो अपन 3 समझे है ना, वो समझ में आया कि नहीं ये बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पकड़ में आ रहा है ना, तो अपन धीरे धीरे चल रहे हैं। बस शादी और अधूर हो जाएगा फिर। हाँ, उत्कृष्ट बंध शादी और अधूर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फिर एक बार बोल रहे हैं क्यों हो जाएगा? क्योंकि उत्कृष्ट बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर, हम एक कर्म लेके चलते हैं तो समझ में आएगा। 30 कोड़ा कोड़ी ज्ञानावरण का कर्म कोई भी अनादि से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सब निगोद से निकल के आए हैं। निगोदिया में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इतना संकलेश कर सके। तो संकलेश नहीं करेगा तो स्थिति कम बनेगी। तो क्या हुआ? उत्कृष्ट बंध अनादि से नहीं हो सकता। ध्रुव बंध हमने क्या समझा? जिसको आज तक मतलब होता ही हो रहा हो, उत्कृष्ट उत्कृष्ट होता। ऐसा कोई भी अभव्य जीव हो सकता है क्या कि जिसको उत्कृष्ट बंध हमेशा रहे? वो बेचारा क्या संकलेश ही परिणाम करेगा क्या? कभी 2 इंद्री में जाएगा, कभी 1 इंद्री में जाएगा, कभी पंचेंद्री में जाएगा। तो उत्कृष्ट बंध तो हमेशा नहीं हो सकता है, इसलिए ध्रुव बंध भी नहीं हुआ। बच गया 2 तरह का बंध, शादी और अध्रुव। उत्कृष्ट बंध कोई जीव है, उसको उत्कृष्ट बंध हो रहा, अनुत्कृष्ट बंध हो रहा था, अनादिकाल से अनुत्कृष्ट बंध होता है। और उसमें क्या किया? उसने उत्कृष्ट बंध किया, तो वो शादी बंध हो गया। विषय कब किया? 1 इंद्री से 2 इंद्री, 3 इंद्री, इस तरह से घूमते हुए वो पंचेंद्री संगी बना। पंचेंद्री संगी बना तो उत्कृष्ट संकलेश परिणाम के द्वारा ज्ञानावरण का 30 कोड़ा कोड़ी का बंध कर लिया उसने, बंद कर लिया। तो ये जो बंद किया ये शुरू हुआ ना, अभी इसके पहले तो नहीं किया था। तो इसलिए उत्कृष्ट बंध शादी कहला गया। वही उत्कृष्ट बंध हमें अब जब कर लिया शुरू, तो क्या हमेशा रख सकता है क्या उसको कंटिन्यू? हमेशा नहीं रख सकता। फिर वो क्या करेगा? अनुत्कृष्ट बंध करेगा। तो जहां पर अनुत्कृष्ट बंध करना शुरू किया, वहां पर लास्ट समय में उत्कृष्ट बंध अधूर बंद हो गया, क्योंकि आगे अब नहीं कर रहा, रुक गया, बंध रुक गया। बंध का रुकना तो अधूर बंद कहा गया ना। तो बंद रुक गया, उत्कृष्ट स्थिति बंद उसका रुक गया, तो वहां पर उसका अधूर बंद हो गया।
तो इस तरह से उत्कृष्ट बंध दो प्रकार का, हमने जघन्य बंध देखा दो प्रकार का, सादी और अधूर्व। उत्कृष्ट बंध हमने देखा सादी और अधूर्व। ध्रुव बंध कब होगा? हाँ, ध्रुव बंध कब रहेगा? ध्रुव बंध आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? आप लोग कुछ कुछ कान में लगा लेते हो ना, तो मेरे को आवाज फिर नहीं आती पूरी। आप लोग टेबलेट से कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, ये दो खुले हैं इसलिए नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आवाज आ रही है, थोड़ी भी आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे तो नहीं आ रही। पूछ रही है ध्रुव बंध कैसे घटेगा? हाँ, ध्रुव बंध कैसे घटेगा वो पूछ रही है ध्रुव वो। बंध होगी नहीं ना, उत्कृष्ट बंध ध्रुव होगा ही नहीं ना, दो ही प्रकार का होगा। वही दो प्रकार समझाया जा रहा है कि जघन्य और उत्कृष्ट दो ही प्रकार का होगा, अभी अनुत्कृष्ट नहीं समझाए हैं। अजघन्य बंध चार प्रकार का समझे हम लोग, जघन्य बंध और उत्कृष्ट बंध दो ही प्रकार का होगा, सादी और अधूर्व। ठीक है, चले आगे। बंध दो प्रकार का होगा, सादी और अधूर्व। और अजघन्य बंध अजघन्य बंध चारों प्रकार का होगा। अजघन्य बंध चारों प्रकार का भी समझाया हमने। हाँ, तो चारों प्रकार में ध्रुव बंध कब माना जाएगा? वो जब तक 10वें गुण स्थान तक नहीं आएगा तब तक। नहीं, उसको अनादि बंध कहेंगे। जब तक 10वें गुण स्थान तक नहीं आया कोई जीव, उसको उस प्रकृति का ज्ञानावरण कर्म लेते हैं। कोई 10वें, जैसे हम लोग मान लीजिए आज तक 10वें गुण स्थान तक नहीं पहुंचे हैं, तो हम लोग को सबको उस अजघन्य बंध अनादि बंध कहलाएगा। और ध्रुव बंध कब रहेगा? ध्रुव बंध जो कभी इसका नाश ही नहीं करेगा, जो श्रेणी चढ़ेगा ही नहीं, हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में बना रहेगा। तो फिर हर व्यक्ति को ये हाँ, एक मिनट सुमन जी को पूछ लेने दीजिए, दो आदमी का हम सुन नहीं पाएंगे एक साथ। नहीं होगा फिर ध्रुव बंध, खाली अभव्य कोई होगा इसका मतलब। हाँ, अब बोलिए मंजू जी। नहीं, मैं वही बोल रही थी कि ध्रुव बंध तो अभव्य के नियम से होता है। हाँ, अभव्य का ही होगा। तीनों प्रकार का समझ में आया कि नहीं? आगे चले अनुत्कृष्ट में। दीदी एक बार मैं समझा बताऊं? अभी हम सबसे सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किस किस का सुने, सबका मन करेगा सुनाने का। तो दीदी आपने जो सात कर्म को छोड़कर लिखा है, इसमें अजघन्य बंध में सादी अनादि अधूर्व ध्रुव चारों लिखा है। हाँ, तो अभी मैंने ज्ञानावरण बोला, ज्ञानावरण की जगह आप दर्शनावरण बोल लो, वेदनीय बोल लो, जो मन हो सो बोल लो, आयु को छोड़ करके, क्योंकि आयु का अलग से विवेचन आएगा। सात कर्म क्यों बोला? अच्छा, सात कर्म क्यों बोले मंजू पाटनी जी? 5 बोल देते, 6 बोल देते, 7 क्यों बोले? हम बहुत बार बताए हैं अभी। बोलिए त्रिशला जी। कर्म का नहीं होना, आयु कर्म की अलग विवक्षा है। 7 कर्मों का मूल 7 कर्मों की व्यवस्था है, आयु कर्म का नहीं है। वो तो अपने आप ही 7 कर्म बच गई, तो थोड़ी हुआ इसका। हाँ, जय श्री श्राफ। क्योंकि आयु का बंध तो 8 ऑफकोर्स काल में ही मेरी होगा, मैया, इसलिए। आयु कर्म को क्यों ला रहे हैं? वो तो हम छांट ही दिए पहले, आप क्यों छांट के बोल रहे हैं? मेरा यह प्रश्न है। यहाँ पर 7 कर्म बहुत अच्छी तरह से अभी समझाया है मैंने, 7 कर्मों को क्यों लिया गया? आयु कर्म को निकाल दिया ने। अरे 7 कर्म बोलने से आयु तो छट ही गया ना, 7 कर्म को क्यों लिए ये बताइए ना। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आयु कर्म में 2 ही स्थिति बनती है, सादी। पिछला जी बार बार क्षमा मांगती हूँ, आयु कर्म नहीं बोलना है। वो मैं खुद छांट दी कि 7 कर्म बताइए क्यों लिया गया। आयु कर्म तो छठा ही हुआ 7 कर्म में, 7 कर्म लिया क्यों गया ये बताइए ना। जो कि अभी हम 4 बार बोले, क्योंकि इन्हीं में घटेगा ना ये 7 कर्मों में। 7 कर्म बनती है। हाँ, क्या बोले? 7 कर्मों में ये 4 प्रकार के बंध घटेंगे नहीं। वो भी ठीक है। 7 कर्म इसलिए लिया गया कि गुण स्थान प्रतिपन्न है, 9वें गुण स्थान में जा रही, 10वें गुण स्थान में जा रही है। ये प्रकृतियां विशेष परिणामों के द्वारा जा रही है, इसलिए इसमें अजघन्य बंध 4 प्रकार का घटा है। बाकी प्रकृतियों के साथ ऐसा नहीं है कि गुण स्थान प्रतिपन्न है,
तो इसलिए वहां पर और बंध में जो जघन्य बंध, उत्कृष्ट बंध, अनुत्कृष्ट बंध, ऐसा नहीं है कि किसी गुण स्थान में कह दें कि यहाँ तो उत्कृष्ट हो रहा था, जब इसमें आ गया तो अनुत्कृष्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए 7 कर्मों में अजघन्य बंध 4 प्रकार का घटाया, क्योंकि श्रेणी मानने वाले 7 मूल कर्मों में उत्तर प्रकृति इसमें नहीं लगाना है, ये मूल प्रकृति की बात चल रही है। तीन प्रकार का बंध हो गया। अब अनुत्कृष्ट बंध, अनुत्कृष्ट बंध के लिए भी क्या कह रहे हैं कि 2 प्रकार का होता है। तो अनुत्कृष्ट बंध, कोई जीव अनुत्कृष्ट बंध कर रहा है, तो क्या वो ऐसा होगा कि अनुत्कृष्ट बंध ही करता रहे, बीच में कभी उत्कृष्ट नहीं करे? जैसे हम लोगों ने अभी समझा कि पर्याय बदली, पर्याय बदली, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री हुआ, 4 इंद्री हुआ, 5 इंद्री संगी हुआ, तो संजोग से अभी तो वो अनुत्कृष्ट बंध ही कर रहा था, क्योंकि इतनी इंद्रियों की प्राप्ति ही नहीं थी। लेकिन कालांतर में पंचेंद्री संगी बना तो क्या हुआ, अनुत्कृष्ट बंध तो उसका रुक गया और उत्कृष्ट होना चालू हो गया। तो जो अनुत्कृष्ट बंध रुका वह उसका अधूर्व बंध कहलाया अनुत्कृष्ट का। उत्कृष्ट कर रहा था, वापस उत्कृष्ट को रोक करके अनुत्कृष्ट करने लगा, तो ये अनुत्कृष्ट का सादी बंध कहलाया। तो इस तरह से अनुत्कृष्ट बंध भी बोलिए ना, अनुत्कृष्ट का सादी। अनुत्कृष्ट बंध भी 2 प्रकार का हुआ, सादी और अधूर्व। कैसे हुआ? फिर से अनुत्कृष्ट बंध जीव कर रहा है, परिणाम प्रचय पाके उत्कृष्ट बंध करने लगा। तो जिस समय उत्कृष्ट बंध शुरू किया उस समय उत्कृष्ट बंध का तो सादी बंध है और अनुत्कृष्ट का अधूर्व बंध है। अनुत्कृष्ट से 30 कोड़ा, मान लीजिए 20 कोड़ा कोड़ी का बंध उसने शुरू कर रहा था, अब वो 30 कोड़ा कोड़ी करने लगा ज्ञानावरण का। तो 30 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति का तो सादी बंध वहां पर हो गया, और जो अनुत्कृष्ट था 30 कोड़ा कोड़ी से एक समय कम से लेकर के एक समय उसका बंध वहां पर उसका रुक गया, बंधनी। अनुत्कृष्ट कर रहा था, उत्कृष्ट करने लगा, तो अनुत्कृष्ट का अधूर्व बंध हो गया। फिर उत्कृष्ट के बाद में थोड़ी देर तक उत्कृष्ट किया, फिर अनुत्कृष्ट करने लगा, तो अनुत्कृष्ट का सादी बंध हो गया और उत्कृष्ट का अधूर्व बंध हो गया। तो इनमें हम अनुत्कृष्ट बंध में कि भाई इसमें घटा दें 4 प्रकार का, अनादि बंध घटा दें। तो आचार्य कहते हैं ऐसा थोड़ी है कि कोई जीव है, अब आप कहोगे कि निगोदिया जीव जो नहीं निकला उसका तो अनादि से घट ही जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही आचार्य लिख दिया है कि व्यवहार में स्थित राशियों की बात चल रही है, आप नित्य निगोद को मत ले आइएगा। यहाँ पर जो व्यवहार राशि में जीव आ रही उसकी बात चल रही है, वो तो निकला ही नहीं है, तो उसको तो जघन्य कहो, अनुत्कृष्ट कहो, यही बंद होगा। न तो उसको जघन्य होगा क्योंकि गुण स्थान प्रतिपन्न है, न उत्कृष्ट होगा क्योंकि पंचेंद्री संगी वाला संकलेश उसमें नहीं है, तो इसलिए वो उत्कृष्ट भी नहीं कर सकता। तो ये चर्चा किसकी है? जो व्यवहार राशि में जीव हैं उनकी चर्चा है, उनके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। अब जहां आचार्य यहाँ पर कह दिए कि 7 प्रकृति में अजघन्य बंध 4 प्रकार का है, तो क्या उत्तर प्रकृति भी इसी तरह से होगी? तो उत्तर प्रकृति में किसी में तो चारों प्रकार का अजघन्य घटेगा, किन्हीं प्रकृतियों में 2 प्रकार का ही घटेगा, 4 प्रकार का नहीं घटेगा। 120 प्रकृति है, जिनको विशेष क्षयोपशम करना है वो घर में लगाने की कोशिश करें। नियम हमने भेज दिया है, अनादि बंध, ऐसा बंध, स्थिति बंध जो अनादि काल से हो रहा हो, सादी बंध, ऐसा स्थिति बंध जो विशिष्ट समय में होता हो, ध्रुव स्थिति बंध जिसका कभी नाश नहीं होगा, अध्रुव स्थिति बंध जिसका किसी समय पाकर के नाश होता है। तो आप एक एक मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्य ज्ञानावरण, आप सोच के इस 4 तरह का बंध निकालने की कोशिश करिए। बहुत अच्छी तरह से एक बार अगर काम कर लेंगे ना, अभी तो बहती गंगा है, बहती गंगा में क्या कहने का मतलब अभी तो स्वाध्याय हो रहा है, तो होते हुए स्वाध्याय में एक ऊर्जा अलग प्रकार की रहती है, एक अलग प्रकार की उर्मी रहती है, हमारे करने का थोड़ा सा भाव रहता है, थोड़ा सा ये लगता है कर ले ये चीज, तो अभी कर लेंगे तो कर लेंगे, बाद में तो फिर बहुत प्रमाद आता है। तो आप लोग करने की कोशिश करिएगा। उत्तर प्रकृति में मुख्य प्रकृति तो सब में इसी तरह से घटेगा,
ऐसा यहाँ पर। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया आप लोग पूछ सकते हैं। अनुकृष्ट में शादी बंद कैसे घटाएंगे? किसमें? अनुकृष्ट में शादी बंद। अनुत्कृष्ट बंद हो रहा था, किसी ने उत्कृष्ट किया है ना, उत्कृष्ट के बाद उत्कृष्ट किया तो हमेशा तो उत्कृष्ट होगा नहीं, फिर अनुत्कृष्ट करेगा, तो जिस समय उत्कृष्ट को छोड़ के अनुत्कृष्ट करेगा उस समय उसका शादी बंद हो गया। स्थिति बंद है ना, स्थिति की बात चल रही है। तो अनुकृष्ट वाला फिर उत्कृष्ट में आया तब हुआ शादी बंद। अनुत्कृष्ट वाला परिणाम विशेष हुआ तो उत्कृष्ट बंद किया तो उस समय क्या होगा, अनुत्कृष्ट का तो अधूर बंद हो जाएगा, क्योंकि अधूर बंद की परिभाषा क्या है, जिसका बंद रुक जाए। तो एक बार अनुत्कृष्ट स्थिति बंद रुक गया तो अनुत्कृष्ट स्थिति बंद का वो अधूर बंद हुआ और उत्कृष्ट स्थिति बंद का शादी हो गया। फिर उत्कृष्ट स्थिति बंद को रोक करके अनुत्कृष्ट स्थिति बंद करने लगा तो उत्कृष्ट स्थिति बंद का तो अधूर हो गया, अनुत्कृष्ट स्थिति बंद का शादी हो गया। दीदी एक चीज और पूछनी थी मुझे अभी तक जघन्य और सर्वजघन्य के बीच का भेद नहीं समझ पा रही मैं। क्या चीज का? जघन्य का और जो सर्वजघन्य का, दोनों में क्या भेद है, अंतर नहीं समझ पा रही हूँ। अब जघन्य और सर्वजघन्य बंद गुण स्थानों में होता है। अब जैसे अभी कहा ना, ज्ञानावरण का जघन्य स्थिति बंद कितना है, तो 3/7 है। अब वो कौन करता है? एक इंद्रिय करता है, तो वो जघन्य बंद है। सर्वजघन्य बंद तो इसका 10वें गुण स्थान वाला जीव करता है। तो जो प्रकृतियां गुण स्थान प्रतिपन्न है उनका सर्वजघन्य बंद होगा और गुण स्थान में होगा, बाकी सबका जघन्य बंद है। जैसे 84 प्रकृति का जो उन्होंने दिया उसका जघन्य बंद होता है, उसमें सर्व जघन्य बंद बोल करके नहीं होगा। क्योंकि तो ऐसे तो हो जाता ना कि भाई 30 कोड़ा कोड़ी का जघन्य बंद 3/7 एक इंद्रिय करता है, आप अंतर्मूर्त बोल रहे हो, तो वो गुण स्थान एक खास गुण स्थान विशेष परिणामों से हो रहा है, इसलिए उसका सर्व जघन्य बंद हो गया। सर्व जघन्य बंद कहते किसे हैं? उससे और जघन्य नहीं हो। वैसे तो जघन्य में भी जघन्य की स्थिति एक ही है, लेकिन चूंकि कुछ प्रकृतियां जो 36 प्रकृति है उनका जघन्य बंद कुछ और है और सर्व जघन्य कुछ और है, तो इसलिए कहा गया कि बार बार ये जघन्य और अजघन्य समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप कभी तो कहते हो कि 1/7 सागर मिथ्यात्व का जघन्य है, फिर आप कह देते हो अंतः कोड़ा कोड़ी है, तो ये कैसे घटे? तो उसी के लिए समझाया जा रहा है कि कर्म कांड को एक ही जीव को लेके तो चलता नहीं, एक ही परिणाम को लेके तो चलता नहीं, अलग अलग जब अलग अलग चीज से अलग अलग दृष्टि से जब हम विवक्षा करते हैं तो अलग अलग कथन बन जाते हैं। ये हमको यहाँ पर ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। हम इसमें ये नहीं लगा सकते, झंडा नहीं गाड़ सकते कि नहीं एक इंद्री को जघन्य हो रहा था, अंता कोड़ाकुड़ तो ज्यादा बड़ा है, 1/7 सागर तो 1000 सागर तो बहुत छोटा है। हम इसमें ऐसा झंडा नहीं गाड़ सकते। आचार्य ने जो वाणी दी है उसको हमको मान के चलना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व का जघन्य बन अंतः कोड़ा कोड़ी है, जो प्रायोपलब्धि के पहले होता है, तो हमको वही मान के चलना पड़ेगा। तो ये सर्व जघन्य बन गुण स्थान प्रतिपन्न वाले को उन्हीं को होगा फिर? हाँ, एक इंद्रिय को नहीं होगा ना? नहीं, जैसे अब जो गुण स्थान जो आज तक चढ़ा ही नहीं 10वें गुण स्थान में, उसके लिए तो एक इंद्रिय को ही होगा जघन्य बंद। जो 10वें गुण स्थान में चढ़ा तो उसको हुआ जघन्य बंद। अब हम लोग जैसे हैं, तो हम लोग जैसे हैं जो आज तक कोई गुण स्थान नहीं चढ़ा है, तो उसमें जघन्य बंद किसको हो रहा है? तो एक इंद्रिय को हो रहा है। और कोई प्रश्न? तो ये आगे की गाथा ले। हाँ? तो 2 ही बंद होंगे। हाँ, साता असाता वेद कर्मों का तो 2 ही बंद रहेंगे ना, शादी बंद साता असाता में 2 होंगे, लेकिन जब वेदनीय घटाएंगे तो 4 होंगे। वेदनीय घटाएंगे तो 4 होंगे। हाँ, भी वही ना, 7 मूल कर्मों में वही तो बार बार बताया जा रहा ना कि 7 मूल कर्मों में अजघन्य बंद 4 प्रकार का होगा। उत्तर प्रकृति में किसी किसी प्रकृति में 4 प्रकार का बंध घटेगा, किसी किसी में 2 प्रकार का घटेगा। अब वेदनीय में अगर हम साता वेदनीय लें तो उसमें 4 प्रकार का बंध घट जाएगा, क्योंकि वही 10वें गुण स्थान में विच्छुन्न होती है।
है ना। तो उसी तरह से उत्तर उच्च गोत्र है, ऊंच गोत्र है। जब हम उच्च गोत्र और नीच गोत्र निकालने लगेंगे तो उच्च गोत्र में तो अजघन्य बंध चारों प्रकार का घट रहा है, नीच गोत्र में घटेगा कि नहीं घटेगा ये आप लोग करके देखिएगा। तो इसलिए क्या कहा गया कि उत्तर प्रकृति में किन्हीं में तो अजघन्य बंध चारों प्रकार का होगा, किन्हीं में 2 प्रकार का ही होगा। क्यों होगा 2 प्रकार का? क्यों होगा? जहां दूसरे गुण स्थान तक दोनों प्रकार के गोत्र बन रहे हैं, तो वहां पर तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों का क्या होगा? शादी और अधूर्व बंध ही होगा। क्योंकि कभी ऊंच बंध रहा, कभी नीच बंध रहा, कभी ऊंच बंध रहा, कभी नीच बंध रहा। जो बंध रहा उसका शादी हो गया, जो नहीं बंध रहा उसका अधूर्व हो गया। ऐसा नहीं है कि अनादिकाल से कोई जीव 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री सब में आता हुआ नीची गोत्र बांध रहा, कभी नीच बांध रहा, कभी ऊंच बांध रहा। तो 2 गुण स्थान तक क्या हो जाएगा? ये जो नीच गोत्र और ऊंच गोत्र का दोनों का शादी और अधूर्व बंध घटेगा। फिर ऊपर उसी तरह से वेद है, वेद अलग अलग वेद अलग अलग विचुन होते हैं। तो इस तरह से हमको उत्तर प्रकृति में लगाना पड़ेगा। तो किसी में अब साता वेदनी जब घटाएंगे, उच्च गोत्र जब घटाएंगे तो उनमें चारों तरह का जगह घट जाएगा। दीदी हम सूक्ष्मता से देखें तो अनुकृष्ट और अजगन्य ये दोनों के बंध स्थान तो समान आएंगे ने? समान तो समान ही सब कोई कर्म, अगर हम सब कोई समान कर्म बांधेगी तब ना। वैसे एक जीव के कह सकते हैं कि समान ही आएंगे, क्योंकि अजघन्य किसको कहा? जगह एक जघन्य के भेद को छोड़ करके बाकी उत्कृष्ट तक अजघन्य। अनुत्कृष्ट किसको कहा? एक उत्कृष्ट भेद को छोड़ करके बाकी सारे अनुत्कृष्ट भेद, यानी इनको मध्यम भेद भी कह सकते हैं। हाँ। चले आगे कथा ले। दीदी ऐसा लेंगे क्या दीदी? प्रणाम करती हूँ दीदी। अनुत्कृष्ट और अजगन्य बहुत सारे हो जाएंगे। वही होंगे ही, बहुत सारे क्या हो जाएंगे? वही होंगे ही। हम पहले कहे ना कि उत्कृष्ट एक प्रकार का, जघन्य एक प्रकार का, उसमें दूसरा प्रकार है ही नहीं। जी चले अब उत्तर दीदी प्रकृति। हाँ दीदी यहाँ पे जघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट तीनों ही 2-2 प्रकार के ही होंगे। हाँ। और खाली एक ध्रुव जो है वो 4 प्रकार का होगा। ध्रुव नहीं, नहीं ध्रुव नहीं, अजघन्य हुआ। हाँ। वो चारों प्रकार के, उसमें ध्रुव भी है ना। बस खाली एक अजघन्य में 4 हो गए और बाकी के जो 3 है उनमें 2-2 ही होंगे। देखिए आप लोगों के लिए आचार्य को कितनी दया रहती है। एक गाथा से और समझा रहे हैं। 14 घादीनम तदुविधो दुअजहनो शेषतिया पुन दुबिहा शेषान तदुविधा विदुधा संजलन सोम 14 घादीनम तदुविधो दुअजहनो शेषतिया पुन दुबिहा विदुधा। हमको लगता है सभी कोई गाथा अगर पढ़ लिए हैं तो बाबूजी निकल गए। बाबूजी आप पढ़ेंगे गाथा या नहीं? नितिन भाई साहब कोई देख ही नहीं। संजलन सोम 14 गादीनम तद्विधो दुअजहनो शेषतिया पुन दुबिहा शेषानम तद्विधा विदुधा। क्या कह रहे हैं? संजलन स्वंजलन चतुष्क सुहुम 14 और सूक्ष्म संप्राय में बिछुन होने वाली ज्ञानावरणादि 14 प्रकृति। वहां तो 17 होती है ना। घादीनम घातिया कर्म की, ये घातिया कर्म की प्रकृति हुई। जो 17 प्रकृति वहां पर हो रही, तो एक तो वेदनीय की है, एक गोत्र की है, एक नाम की है। तो घातिया कर्म की तो 14 ही प्रकृति है। 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय और 4 दर्शनावरण। तो कहते हैं एक तो संजलन चतुष, एक सुहुम 14 सूक्ष्म सुनील भैया आपको एक सुहुम 14 सूक्ष्म सांप्राय गुण में विच्छुन्न होने वाली घातिया कर्म की 14 प्रकृति। चदु विधो दु अजहनो, एकदम आप लोगों को बहुत हल्का कर दिए हैं। कहते हैं वहां पर अजघन स्थिति बन तो 4 प्रकार का होगा। हम लोगों ने अभी देखा ना
सूक्ष्म संप्राय में जाने वाली और क्या नाम है संजलन चतुष्को पुरुष वेद वगैरह को अभी देखा हम लोगों ने। चारों प्रकार का बंध निकला अजघन्य वहां पर, ठीक है, निकला ना चारों प्रकार का बंध। एक बार पूछना। अजघन्य बंध हम लोगों ने अभी समझा ना, जो सूक्ष्म संप्राय में जा रही है, नौवें गुण स्थान में जा रही है, उनका अजघन्य बंध चारों प्रकार का समझा ना अभी हम लोगों ने। हाँ दीदी सुन। तो कहते हैं उनका तो अजघन्य बंध चारों प्रकार का होगा। फिर कहते हैं शेष तिया पूर्ण दुबिया, और शेष जो 3 प्रकार का बच गया, शेष 3 कौन कौन सा बच गया? गोत्रकम, वेदनीय और नामकर्म, इन 3 का कहते हैं फिर दुबिहा 2 ही प्रकार का होगा। शेषाणम चतुर्विधा विदुधा, शेष प्रक्रियाओं में चारों प्रकार का भी और 2 प्रकार का होगा। अर्थ में क्या कह रहे हैं? संजलन चतुर्थ सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में विक्षुण होने वाली ज्ञानावरण आदि 14, इन 18 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का है। जघन्य आदि 3 भेदों के, सादी व अध्रुव 2 ही भेद होते हैं। जो चीज हम अभी समझे हैं वही चीज है कि भाई शेष ये माने शेष 3 प्रकार का बंध, जघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। तो जघन्य बंध तो अजघन्य बंध तो 4 प्रकार का है, शेष ये माने शेष 3 प्रकार का बंध, यानी जघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। तीनों भेदों का सादी और अध्रुव 2 ही भेद हैं। 18 प्रकृति निकल गई तो बाकी कितनी प्रकृति बची? 102 प्रकृति बची। कहते हैं 102 प्रकृतियों के जघन्य आदि चारों भेदों के भी सादी और अध्रुव 2 भेद हैं। यानी कितना हल्का कर दिया आचार्य, 102 प्रकृति में आप फटाफट 2 भेद लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे? जैसे अभी समझा हमने, दूसरे गुण स्थान तक उच्च गोत्र और नीच गोत्र का दोनों का सादी और अध्रुव बंध है। उसी तरह वेदनी का 6ठे गुण स्थान तक, आवाज डिस्टर्ब कर रही होगी आप लोग को, आवाज आ रही कहीं से। उसी तरह वेदनीय में असाता वेदनी 6ठे गुण स्थान तक कभी साता बंध रही है, कभी असाता बंध रही है। तो जिस समय साता छूट के असाता बनती है उस समय साता का अध्रुव बंध हो गया, असाता का सादी बंद हो गया। जिस समय साता रुक के असाता का बंद हो रहा है उस समय साता का सादी हो गया और असाता का अध्रुव हो गया। तो ये कह रहे हैं जो 18 प्रकृति गुण स्थान में जा रही है उन प्रकृतियों में ही केवल जघन्य बंध 4 प्रकार का होगा। बाकी जो 102 प्रकृति है उसमें बाकी तो सब में हो ही रहा था, 3 प्रकार का भेद तो सब में 2 हो रहा था। पर अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अजघन्य बंध भी 2 ही प्रकार का होगा 102 प्रकृति में। 18 प्रकृति जो गुण स्थान में जा रही है, 14 और 4 उत्तर प्रकृति की बात चल रही है। 14 और 4 इनका तो कहते हैं अजघन्य बंध 4 प्रकार का होगा। 102 प्रकृति का अजघन्य बंध भी 2 ही प्रकार का होगा। अभी समझा हमने कैसे? फिर से एक बार समझते हैं। कोई भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 6ठे गुण स्थान में है, उसको कभी साता बंध रही है, कभी असाता बंध रही है। जिस समय असाता बंद करके बंध रही थी और साता बंधनी चालू हो गई उस समय असाता का अध्रुव बंध है, साता का सादी बंध है। पुनः कभी साता रुक गई, असाता होने लगी तो साता का अध्रुव बंद हो गया, असाता का सादी बंद हो गया। अनादि घट ही नहीं सकता है क्योंकि कोई ऐसा जीव नहीं है, निगोदिया जीव के भी हमेशा असाता बंधे ये संभव नहीं है। तो इसलिए साता असाता बनती, तो इसलिए बहुत आसानी से दोनों प्रकार का बंध आप लोग 102 प्रकृति में खूब 2 ही तरह का लगाना है। लेकिन आपको लिखना कैसे है? जैसे अभी हमने बोला साता वेदनी, आप लिखे वेदनी कर्म की 2 प्रकृति, आप उसमें कैसे लिखेंगे कि भाई 6ठे गुण स्थान तक दोनों प्रकृति बंध रही है। जिस समय साता असाता बंध रही थी और साता बंधनी चालू हो गई उस समय असाता का तो अध्रुव बंद हो गया, साता का सादी बंद हो गया। साता बंधनी बंद हो गई, असाता बंधने लगी तो साता का तो अध्रुव बंद हो गया,
असाता का सादी बंध हो गया। इस तरह से चारों बंध आपको, बाकी 18 प्रकृति का तो चारों प्रकार का निकालना है, तो इस तरह से इसमें आप 102 प्रकृति का जितने का भी आप निकाल सकें आप लोग निकालिए। क्या है कि फिर वो एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। और निकालना चाहिए, निकालने से अच्छा रहता है। कॉपी में लिखा हुआ रहने से कालांतर में भूल भी जाता है इंसान, तो कॉपी खोलता है तो उसको याद आ जाता है। ऐसा मेरा अपना मानना है। जोड़े वाले का तो सबका ध्रुव साथी और अध्रुव बंद होगा। जितने भी जोड़े वाले उनका तो 2 ही बंद हो गई। नहीं, जोड़े वाली नहीं, जोड़े वाली बिना जोड़े वाली भी कुछ हो सकता है, ऐसा थोड़ी। इसमें से 102 प्रकृति जोड़े वाली थोड़ी है सब। जोड़े वाली तो 10 प्रकृति, 10 या 11 प्रकृति। अगर प्रशस्त विहाय गति को लोग ले नहीं रखा जोड़े में, उसको लेते हैं तो 11 प्रकृति है मात्र जोड़े की। तो 102 प्रकृति में कह रहे हैं ना, 2 तरह का होता है। तो उन प्रकृति का एक का वापस दूसरे का एक का एग्जाम्पल दे दो, क्योंकि जो ये जोड़े वाली तो एकदम क्लियर ही समझ में आ जाती है। बाकी दूसरी का एक का, जैसे कोई कभी एक का एक एग्जाम्पल दे दो एक बार से। जैसे मैं प्रकृति का नाम बताती हूँ आपको। आदि का भी ले सकते हैं, तीर्थंकर का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। बहुत सारी प्रकृतियां जो बाद में बनती है। जब आप लिखने बैठोगे ना तो अपने आप दिमाग, जैसे गति है, गति बंधेगी तो एक ही गति बंधेगी ना। अब जिस समय मनुष्य, ये विरोधी नहीं है, यद्यपि जाति बंधेगी 5, एक ही जाति बंधेगी ना, ये कोई 2 प्रकृति नहीं है, विरोधी नहीं है। तो जिस समय में एक इंद्री जाति बांध रहे थे, 2 इंद्री बंधने लगी, तो एक इंद्री का तो अध्रुव बंद हो गया, 2 इंद्री का सादी बंद हो गया। ऐसे घटाना है। ठीक है, आप बहुत अच्छा मान लीजिए हम घटाए कि 2 इंद्री का बंद कोई कर रहा है, तो बंद कर रहा, वो बंद रुका और उसके बाद एक इंद्री का होने लगा या 3 इंद्री का होने लगा, तो 2 इंद्री का बंद तो अध्रुव हो गया और एक इंद्री का होने लगा तो वो सादी हो गया। जब आप लिखने बैठोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से लिखाएगा। अभी एक बार सोचने में ऐसा लग रहा है ना, तो करिएगा। तो कल फिर भाभी, हाँ भाभी, जैसे अभी हम लोग पंचेंद्री में हैं, तो हम तो एक इंद्री बांधेंगे ही नहीं ना, 2 इंद्री बांधेंगे ही नहीं, तो हम उसका बताइए। हमको तो आज तक नहीं पता कि पंचेंद्री जीव एक इंद्री नहीं बांधता है। हमको तो नहीं पता ये चीज का, और हम पढ़ाए इस भाव की बात कर रहे हैं, हम इस भाव की बात कर रहे हैं। हाँ, इसी भाव की बात कर रहे हैं। सुमति जी, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया करिए। आप एक इंद्री में नहीं जा सकते हो क्या? लिखा हुआ है क्या कहीं पर कि मनुष्य एक इंद्री में नहीं जाता है? तो हम जा सकते हैं, तो हम बांध भी सकते हैं। ये कहाँ पर लिखा हुआ कि हम नहीं बांध सकते हैं इस पर्याय में? तब तो बल्ले बल्ले मनुष्य बन गए। अब तो एक इंद्री 2 इंद्री में जाएंगे नहीं, बल्ले बल्ले हो गया। देवगति से भी ज्यादा अच्छे हो गए हम लोग। ऐसा नहीं है। बंधक है मनुष्य 120 प्रकृति का। मनुष्य और त्रियंच में 3 प्रकृति कम कर दीजिए, 117 का बंधक है। सारी प्रकृतियों का बंधक है मनुष्य और त्रियंच। ये कहाँ से बात है कि हम एक इंद्रिय में नहीं जाएंगे? हम कहीं भी जा सकते हैं। 24 स्थान खुले हुए हैं आने के लिए। अग्निकायिक और वायुकायिक से नहीं आ सकते हैं, 22 स्थान से आ सकते हैं। जाने में तो हम 24 स्थान में जा सकते हैं। और कोई प्रश्न है क्या? ललिता जी 18 में, हाँ, ललिता जी 18 में 14 तो घातिया वाली आ गई। 5 ज्ञानावली, 4 दशामणि, 5 अंतराल, 1 उच्च गोत्र, 1 यशस कीर्ति, 1 सातवा वेद में, 1 और क्या हुई? नहीं, इन्होंने वो नहीं लिया है, 4 वो लिया है, संजलन चतुष्क लिया है। क्यों नहीं लिया? वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसकी प्रकृतियां और है ना। हम उत्तर प्रकृति में आ गए तो वहां पर साता वेदनी भी लेंगे, उच्च गोत्र भी नीचे लेंगे, यशस कीर्ति भी नीचे लेंगे, इसलिए वो जोड़े वाली प्रकृति नहीं आएगी। 14 तो घातिया कर्म की, 4 संजलन कसाई की आएगी। हाँ, इनकी आई 18 प्रकृति। ये छोड़ के 102 प्रकृति में 2 ही प्रकार का बंध है, जबकि मूल प्रकृति में 4 प्रकार का था अजघन्य बंध। वेदनीय की जब चर्चा करे तो 4 प्रकार का बंध, लेकिन जहां वेदनीय में साता साता घटाने लगे तो अजघन्य बंध भी 2 ही प्रकार का होगा, ये कह रहे हैं आचार्य। और कोई प्रश्न? समाप्त करें, क्योंकि और पढ़ाएंगे तो ये निकल जाएगा आगे। आज आप लोग समय तो कब तक हो गया? स्टेप्स में तो 4 और दोनों 2 प्रकार, दोनों ही प्रकार दिए है ना? क्या चीज? जैसे ये 14
प्लस 4 संज्वलन 18 में तो 4 प्रकार का बंध ठीक है। अजघन्य और बंध 4 शेष प्रकार 3 का है। हाँ जघन्य बंध 4 प्रकार का है। फिर ये नीचे वाली लाइन में दिया ना कि शेष 3 प्रकार में 2 प्रकार और 4 प्रकार दोनों का ही बंध है। शेष कहते हैं एक प्रकार सादी ध्रुव, जघन्य आदि तीनों भेदों के सादी ध्रुव 2 ही भेद हैं। उनमें ही उन 18 प्रकृति में ही बाकी 3 भेद 2 ही प्रकार के हैं। अभी हमने समझा तो सारा उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट सारा उसी के हिसाब से समझा ना, समझा तो बाकी कहते उसमें भाई खाली जघन्य आदि 4 प्रकार का है, जघन्य केवल अजघन्य 4 प्रकार का है, बाकी जघन्य उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट 2 प्रकार का। किसमें? 18 प्रकृति में भी, यानी 120 प्रकृति में जघन्य उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट 2 प्रकार का होता है। 120 प्रकृति में जघन्य अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट 2 ही प्रकार का होता है। 18 प्रकृति में अजघन्य 4 प्रकार का होता है। 102 प्रकृति में जघन्य आदि भेद 2 ही प्रकार के होते हैं। ये इसका कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, समअप करें। कोई प्रश्न तो ले सकते हैं? नहीं है? बंद करूं? यदक्षरमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने मानस ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत मुझो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।